गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपिका, योर हिंदी टीचर। आज वीडियो नंबर 13 में हम संख्या शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं वो सीखेंगे और बुक वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है कुछ शब्दों से किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे, उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से या क्रिया शब्दों से। तो इन सभी से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, आप सभी जानते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरी जाति का बोध होता है। मानव, लड़का, युवक, बालक, भाई, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। मानव का भाववाचक संज्ञा होगा मानवता, लड़का का लड़कपन, युवक यौवन, बालक बालकपन, भाई भाईचारा। तो इन जातिवाचक संज्ञा शब्दों की जब हमने इनको चेंज किया भाववाचक संज्ञा शब्दों में तो क्या बना? ये शब्द बने। अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों से कैसे बनाते हैं। अपना से क्या बनेगा? अपनत्व। निज का निजत्व। मम ममत्व। सर्व सर्वस्व। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। किसी में तव जुड़ेगा या सव, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हम इन्हीं शब्दों को जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, नहीं। नेक्स्ट है विशेषण शब्दों से कैसे बनेगी। लघु लघुता, लंबा लंबाई, मोटा मोटाई, कुशल कुशलता। डन। विशेषण शब्द पता है आप सभी को? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्रिया शब्दों से हम किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाएंगे? तो ये सभी क्रियाएं हमारी पढ़ना, सुनना, हंसना, जलना। क्रिया क्या होता है? जो किसी काम के करने या उसके होने का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो पढ़ना का भाववाचक क्या बनेगा? पढ़ाई। सुनना का सुनाई। हंसना हंसाई। और जलना जलन। डन। एक और बात, जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, क्या? भाववाचक संज्ञा, इसमें जो है हमारे भाव होते हैं, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, जो हमें दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं। तो ये जितने भी हमने शब्द बनाए हैं ये सभी क्या है? हमारे भाव है, भाववाचक संज्ञा है ये सभी। इसी तरह से आपकी बुक में और भी कई सारे शब्द दिए गए हैं, जातिवाचक, सर्वनाम से, विशेषण से रिलेटेड और क्रिया से भाववाचक शब्द कैसे बनाएंगे। तो आप इन सभी को रीड करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं जो मैंने आपको कल होमवर्क में दी थी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। तो जैसे अभी हमने बनाए थे और पढ़े थे वैसे ही करना है। गुरु का गुरुत्व, मम का ममत्व, दुष्ट दुष्टता,
कठिन, कठिनता, गहरा, गहराई। स्टूडेंट्स, कठिन का कठिनाई और कठिनता दोनों हो सकता है। दौड़ का दौड़ना, दौड़। पीसना, पिसाई, छोटी की मात्रा, पिसाई। माता, ममता। पुरुष, पुरुषत्व। नीच, नीचता। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को छाट के अलग अलग उनको लिखना है। दिन था, किसी एक दिन के बारे में नहीं बताया, कोई सा भी दिन हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, तो यह आएगा जातिवाचक में। दिन जातिवाचक। गोवर्धन पूजा, अब एक पूजा का नाम बता दिया उसने कि कौन सी पूजा है, गोवर्धन पूजा, तो हमने उसको कहाँ लिखा, व्यक्तिवाचक में। उसके बाद है दिवाली। दिवाली भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उसमें से एक त्यौहार का नाम दिवाली, तो व्यक्तिवाचक। लक्ष्मी जी, अब लक्ष्मी जी भगवान में से एक देवी का नाम उन्होंने बताया है, तो व्यक्तिवाचक। बालक बच्चे, अब बालक बच्चे सभी बालक बच्चों की बात हो रही है, पूरा समूह इसमें आ रहा है, पूरी जाति आ रही है, तो जातिवाचक। नर नारी, पूरी जाति इसमें इंक्लूड हो रही है, तो जातिवाचक। खीर पताशे, अब खाने की वस्तु में उसने एक नाम बता दिया कि क्या चीज है वो, खीर पताशे, तो हमने उसको रखा व्यक्तिवाचक में। मिठाइयाँ, भाई किसी के घर में रसगुल्ला आएगा, किसी के घर में बर्फी आएगी, किसी के यहाँ पेड़े, तो सारी मिठाइयाँ इंक्लूड हो रही है इसमें, तो हमने मिठाइयों को रखा जातिवाचक में, पूरा ग्रुप आ गया इसमें। भगवान गणेश, भगवान में से एक भगवान का नाम गणेश, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक में लक्ष्मी जी हो गया। धन संपत्ति, धन संपत्ति में हमारी कोई भी धन संपत्ति आ सकती है, रुपया, पैसा, मकान, जमीन, तो उसको हमने कहाँ रखा, पूरी जाति में। क्लियर, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं उनका संज्ञा का भेद बताना है। तो कक्षा, कक्षा का क्या होगा, कक्षा आएगी हमारी समूहवाचक में। समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा सभी में लिखना है। मित्रता, मित्रता क्या है, भाव है, तो आ गया भाववाचक संज्ञा। यह मूर्ति पीतल की बनी है। पीतल, पीतल क्या है, एक पदार्थ है, द्रव है, तो क्या आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो पीतल आ गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। श्री कृष्ण एक इंसान का, एक स्पेशल व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज 3 परिवारों ने खाना नहीं बनाया है, तो परिवारों जातिवाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञा चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा आंसर ढूंढने की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।